दूसरा हिस्सा है और वो तुझ पर हुकूमत करेगा, खानदान का अगला स्टेप। अब हुकूमत का मतलब क्या है? हुक्म करने वाला, निजाम करने वाला, इज्जत जानो माल की हिफाजत का नाम हुकूमत है। बेहतरीन हुकूमत वो है जिसमें अवाम की इज्जतो नफ्स का ख्याल रखा जाता है, जिसमें अवाम की इज्जत और जानो माल की हिफाजत की जाती है, जिसमें ऐसा हुक्म, ऐसा निजाम नाफिज किया जाता है जिससे अवाम को सहूलत मिले, जिससे अवाम को आजादी मिले, जिससे अवाम को खुशी मिले, जिससे अवाम को अपनी जानो माल का तहफ्फुज हासिल हो। वो हुकूमत बेहतरीन हुकूमत है। और ऐसी हुकूमत में अवाम को ताबेदारी करना, अवाम को अपना रुझान, अपना शौक, अपनी दुआएं हुकूमत की तरफ करना आसान लगता है। और अगर हुकूमत ऐसी हुकूमत हो जो निजाम करने वाली ना हो, जो सही तरीके से हुक्म चलाने वाली ना हो, जान की हिफाजत करने वाली ना हो, वहां पर कानून को तोड़ा जाता है, वहां पर आइन की पासदारी नहीं रखी जाती। और जब खुदा ने कहा कि वो तुझ पर हुकूमत करेगा तो इसका मतलब यह था कि वो तेरे लिए बेहतरीन इंतजाम करेगा। और इसीलिए जब निकाह होता है तो यह कहा जाता है कि जान देने तक वफादार रहेंगे, दुख में, सुख में, हर हालत में। जेड़े समझते ने कि अवाम नू डंडे ते जोर ते सीधा किया जाता है, वो हुकूमतें ज्यादा देर नहीं चलती जो अवाम को अजियत देती हैं, जो अवाम पर जुल्म करती हैं। हुकूमत वो बेहतरीन होती है जो अवाम को सहूलत मुहैया करती है, जिथे बीवी दा यही डर ना जाए कि पता नहीं केड़े टाइम बांव फड़ के कट छड़ना सो। वहां कैसे खुदा के हुक्म के मुताबिक रगबत शोहर की तरफ होगी। हुकूमत करने वाले हाकिम की वजह से जब वो डिक्टेटर बन जाता है, जब वो जुल्म करने वाला, ज्यादती करने वाला और खुदा के कलाम के खिलाफ गुनाह करने वाला हाकिम बनता है, तो फिर सल्तनत के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है, इज़्दवाज के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। शोहर हाकिम है, हुकूमत करने वाला। पर इस लफ्ज को गलत मत समझे कि हुकूमत का मतलब है जिदो दिल कीता ओदो मारन वाला, जिदो दिल कीता ओदो फंडन वाला। हुकूमत का मतलब है तहफ्फुज देना, महफूज रखना, इत्माद को बहाल करना। उन्हें लगे कि वो इस सल्तनत का हिस्सा है, उन्हें लगे कि वो इस खानदान, इस घर का हिस्सा है। यहां पर बीवी को रगबत शोहर की तरफ रखनी है, वहीं पर हाकिम को ऐसा इंतजाम भी करना है, ऐसा माहौल भी पैदा करना है। यूरोप में अवाम क्यों टैक्स देती है? खुशी से, क्योंकि उनको पता है कि उनकी हुकूमत उनके लिए बेहतर इंतजाम करने वाली है। उनकी हुकूमत उनकी जानो माल का तहफ्फुज करती है। और जब बीवी को लगेगा कि हाकिम की हुकूमत बेहतर है और मैं महफूज हूं, तो फिर वो टैक्स की सूरत में अपना रुझान, अपना शौक खुदा के हुक्म में उस तरफ रखेगी, ना कि किसी डर की वजह से। अवाम को और हाकिम को खुदा के कलाम और खुदा के आइन को, इस मुकाशफे को समझने की जरूरत है। और जब अवाम और हाकिम खुदा के कलाम के ऊपर अपनी जिंदगी को लेकर आते हैं, जिससे ऐसे बेटे पैदा होते हैं जो औरतों की इज्जत करने वाले होते हैं, ऐसी बेटियां पैदा होती हैं जो मर्दों की इज्जत करने वाली होती हैं। और इसके लिए जरूरत है इस बात का, खुदा के कलाम का ख्याल रखना। अपनी बेटी हो, अपनी बहन हो, तो हमारा नजरिया कुछ और है। हम समझते हैं कि बेटी बहन जाए जामदे सारे दे उत्ते कब्जा कर ले, ते फिर आंदे ने वेख्या ही सानू खुदा ने दमाद बड़ा अच्छा दिता है, साडी धी बड़ी अच्छी है। पर जिसे लेकर आते हैं उसके बारे में ऐसी सोच नहीं रखते। यहां से हुकूमत करना और रगबत रखना मुश्किल हो जाता है, यहां से मुश्किलात पैदा होती हैं। हम सोचते हैं कि हमारी बेटी जाए और जाते ही सारा कंट्रोल संभाल ले, पर जब हम किसी दूसरी की बेटी को लाते हैं तो कहने हम मरदे दम तक, जब तक मैं जिंदा वां इनू नहीं किसी काम च अगे आउण देना। एदा की काम है साडे खानदान च बोले,
जब तक मैं हूं, जब तक हमारी बेटियां हैं, तब तक इसे कोई खानदानी जिम्मेदारी नहीं देनी। ਇਹਦਾ काम है बस परौणिਆਂ ਦੀ तरह जिन्ना को किया जाता है उन्ना को करे। दोहरा मयार। हमारे मुआशरे में दामाद को बिला वजह सर पर चढ़ाना है और बहू को बिला वजह दबाना है। यह मुआशरा है, बगैर वजह के, कोई वजह नहीं। और यहां से शोहर बीवी के लिए अपनी रगबत को कायम रखना खुदा के हुक्म में मुश्किल हो जाता है और शोहर को खुदा के कलाम के मुताबिक हुकूमत करना मुश्किल हो जाता है और यहां से खानदानों में बिगाड़ पैदा होता है। और वहां पर हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ब्याह कराना ही नहीं चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए, नहीं ब्याह नहीं कराना, जिहड़ी आउंदी है वो सारा कुछ वखरा कर देंदी है, मैं कराना ही नहीं। ये खुदा का हुक्म है और आप खुदा के हुक्म के खिलाफ जा रहे हो। और इसकी बुनियादी वजह हुकूमत करने वाले की नासमझी है कि वो खुदा के कलाम को नहीं समझ पाता। और हमारा मुआशरा ऐसा है, सिखाया इस तरह से जाता है, बताया इस तरह से जाता है कि खबरदार किसी गल च बीवी नूं शरीक नहीं करना, उन्होंने दसना नहीं। हमें सोचना चाहिए कि जो हमारी बेटी है वो दूसरे के खानदान को आगे बढ़ाने का सबब ठहरती है। हमारे खानदान को, हमारे शजरा नस्ब को, हमारी नस्ल को अगर कोई आगे बढ़ाने वाली है तो वो जो हम दूसरे की बेटी को लेकर आते हैं वो हमारी नस्ल को आगे बढ़ाती है। हमें उसको, उसकी केयर करनी है, हमें उसे तहफ़्फ़ुज़ देना है, हमें उसे इस लायक करना है कि वो एक मजबूत खानदान को तश्कील देने का बाइस बने। अपनी बेटियों की गलतियों को हम मुआफ भी करते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, पर जब बहू है ना हम उसकी गलती को बर्दाश्त करते हैं और ना ही हम उसे माफ करते हैं। कहते हैं तेनू और मैं सारी जिंदगी माफ नहीं करना। इस दोहरे मयार की वजह से शोहर के लिए हुकूमत करने में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं और खानदानी जिंदगी मसाइल का शिकार हो जाती है। और आज हमें समझना है कि हम जो खुदा के कलाम से अब वाकिफ है, अब जो खुदा के इस पहले हुक्म को समझते हैं, बेटों को सिखाना है कि औरत की इज्जत करनी है, बेटों को सिखाना है कि बीवी के लिए तूने तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बनना है, बेटों को सिखाना है कि बीवी को तूने महफूज माहौल मुहैया करना है, बेटियों को सिखाना है कि तूने शोहर की ऐसे ताबिया रहना है जैसे खुदावंद की। खुदा का हुक्म यह है कि अब तेरी रगबत तेरे शोहर की तरफ रहेगी तो फिर हमारी बेटियां और हमारे बेटे एक बेहतर माहौल और मुआशरा तश्कील देने का बाइस ठहरेंगे। खुदा का शुक्र अदा करते हैं उस हकीकी दुल्हे के लिए जिसने कलीसिया को, दुल्हन को मार कर नहीं बल्कि मर कर बचाया है। और ये भी पसली टेढ़ी है, मार कर नहीं मर कर इसके साथ जिंदगी गुजारी जाती है। लेकिन साढ़े ध्यान में ना थल्ले लग गया है। हजारों गलतियां हम अपने बेटों की बर्दाश्त करते हैं, माफ करते हैं। जिवें शादी हुंदे ने हर गल ही बीवी ते पा देन, नहीं है हुण ओदी वजह नाल ही, यहां से बिगाड़ शुरू हो जाता है। वो पहलू भी इंज दा ही सी, पहलू भी गैर जिम्मेदार सी, पहलू भी इंज दा ही सी। हुण हर गल ਜਿਹੜੀ ਉਹ पा दी जाती है, नहीं है जी आई है ना ओदी वजह नाल, ये पहलू इंज दा नहीं सी, हालांकि वो वैसा ही होता है। और मैं तजर्बे से खुदा के कलाम की रोशनी में यह बात कहता हूं कि शादी के बाद बेटा मां बाप की ज्यादा इज्जत करने लग जाता है। ये खुदा का हुक्म है। मैं समझता हूं कि शादी से पहले मां बाप को खुदा के कलाम को समझने की जरूरत होती है। शादी से पहले मां बाप को जरूरत है कि वो खुदा के कलाम को समझे कि हमें किस तरह से इस बात को आगे बढ़ाना है। ये खुदा का पहला हुक्म ये है कि तेरी रगबत तेरे शोहर की तरफ होगी, वो तुझ पर हुकूमत करेगा। इसलिए जहां पर लिखा है कि शोहरों, बीवियों अपने शोहरों की ताबिया रहो, वहां पर जरूरत है कि शोहरों तुम भी नाजुक ज़र्फ जानकर हुकूमत करो, अच्छे हाकम बनो। इस तरह नूह खानदान का घर का सरबराह है, तीनों बेटे तीनों बहुएं और वो दोनों मियां बीवी 8 जाने। इससे उस खानदान में अकाई नजर आती है कि किस तरह बहुओं, बेटों और मां बाप के अंदर एक अकाई है, किस तरह का हाकम है। नूह के सारे बेटे और बहुएं उसके ताबिया हैं। हम किस तरह के हाकम हैं।
हम किस तरह के सरबराह बनना चाहते हैं। दोहरा मयार नहीं, अपनी बेटी और बहन के लिए कुछ और मिजाज, और दूसरे की जब लेकर आते हैं उसके लिए कुछ और सोच। अपनी के सारे कसूर माफ हो सकते हैं, पर जिसे लेकर आए हैं उसका कसूर माफ नहीं हो सकता। जिंदगी की तकमील यह है कि मुझे एक मददगार मिल गया है मेरी मदद करने के लिए। एक हाकिम, दो मददगार, बीवी जिस्मानी उलझनों के लिए, पाक रूहानी उलझनों के लिए। ते दोवां दा कहंदा जी खुदा दा शुक्र है मेरी शादी नूं 10 साल हो गए ने, खुदा दा शुक्र है 5 साल तो मैं रूल कुदस ना ममूर हां। ते जदों बह जावो इज़दवाजी जिंदगी तो ममूर नजर नहीं आउंदा, इज़दवाजी जिंदगी तो असूदा नजर नहीं आउंदा। ते तू मददगारां दी मौजूदगी च भी तू मुतमईन नहीं। शादी सिर्फ अफजाइश नस्ल नहीं है जो ये समझते हैं कि बीवी सिर्फ इसलिए है। बाप अब्राहम 100 बरस तक औलाद नहीं है, पर उसके इज़दवाज में बिगाड़ नहीं है। आज जरूरत है इस इज़दवाज को समझने की। बेहतरीन मिसाल, इसीलिए तो सारा उसे खुदावंद मानती थी, क्योंकि वो ऐसा हाकिम था जिसने ऐसी एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल पैदा कर दिया था कि 100 साल के बाद भी उसने ये नहीं कहा कि तू निकल जा। उसे डर ही नहीं था इस बात का, उसे खौफ नहीं था। आदम ने नहीं मांगा, खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। और किस कदर अशरफ अल मखलूक होने की बरकत है। खुदा ने तजवीज निकाली है, और खुदा जब कोई मददगार देगा तो क्या वो मददगार कमतर होगा? क्या वो पांव की जूती है? क्या वो मददगार कमतर होगा? तो फिर हम कैसे कमतर समझ लेते हैं? इस बात को, इस मुकाशफे को समझना है, इस कलाम को समझना है, ताकि हमारी अगली नस्ल में, अगली पुश्त में उनके लिए आसानियां पैदा हो सके। जहां पर हम अपनी रूहानी जिंदगियों पर, दुआया जिंदगी पर, शिफाया जिंदगी पर, इबादती जिंदगी पर, चर्च की जिंदगी पर और बहुत सारी बातों पर, बिजनेस पर तवज्जो करते हैं, आज शाम इस बात पर तवज्जो करें कि आपकी रगबत खुदा के हुक्म में शोहर की तरफ है, और आप क्या खुदा के हुक्म के मुताबिक हाकिम हैं, ऐसा माहौल पैदा करने वाले हैं। अगर नहीं है तो दोनों को झुके, दुआ करें। खुदावंद आज शाम इस कलाम के सबब से तमाम इज़्दवाजी जोड़ों को बरकत दे।